तो आप भी डिसाइड करने में आपको परेशानी हो रही है कि कौन सी गाड़ी खरीदें, कौन सी फोर व्हीलर हम लोग लेके आएँ। लाइक मार्केट में आप देखेंगे आपको टाटा की कारें मिलेंगी, आपको मारुति की कार मिलेंगी, आपको हुंडई की गाड़ियाँ मिलेंगी, आपको होंडा की गाड़ियाँ मिलेंगी, आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिलेंगी। तो इन सब की डिटेल आप कैसे कलेक्ट करें, आप कैसे पता लगाएं कि किस गाड़ी की कितनी कीमत है, किस गाड़ी पे कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, आरटीओ का खर्चा कितना लगेगा, किस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये सारी डिटेल कैसे पता लगाएं, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप हर ब्रांड के शोरूम पे जाएं, वहाँ विजिट करें, वहाँ के सेल्समैन से मिलें और उनसे फिर फर्दर डिटेल निकालें। पर वो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप वहाँ पे जाकर के सारी गाड़ियों की डिटेल नहीं पूछ सकते एक सेल्समैन से। उन्हें भी लगता है कि ये जस्ट वॉक इन कस्टमर है, खाली इंक्वायरी करने आया है या वास्तव में ये खरीदना चाहते हैं, और आपको भी थोड़ा ऑड फील होता है। दूसरा तरीका जो है वो है आप अपने मोबाइल के जरिए भी सारी गाड़ियों की डिटेल पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, गूगल ओपन कर रखा है मैंने यहाँ पे। तो गूगल में आपने जाके टाइप क्या करना है, आपको गूगल में जाके टाइप करना है कार देखो। तो सिंपल, जैसे गूगल में आपको कार देखो आपने टाइप किया तो यहाँ पे कार देखो की साइट ओपन हो जाएगी। जब कार देखो आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाए तो आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप आ जाएंगे कार देखो की वेबसाइट के ऊपर। अब इस वेबसाइट को कैसे यूज करना है, ये कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं आपकी हर एक गाड़ी की डिटेल पता करने में, ये मैं आपको बहुत अच्छे से अभी इस वीडियो के जरिए समझाने वाला हूँ। तो इसे ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। हो सकता है मेरी इस वीडियो से हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों को मदद मिले एक नई गाड़ी लाने में, किस तरह से हम पैसे बचा सकते हैं और किस तरह से हम एक नई गाड़ी हमारे घर पे ला सकते हैं। अब देखिए, कार देखो की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करके इसके होम पेज पे आ जाना है। ये कार देखो वेबसाइट की होम पेज है, आपको अभी जो दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे अक्षय कुमार आपको दिख रहा है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई मिलेंगी। तो आपको सबसे पहले आ जाना है यहाँ पे पॉपुलर ब्रांड्स के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी ब्रांड्स आपको भी दिख रही है। जैसे सबसे पहला आपको ब्रांड जो दिख रहा है वो दिख रहा है मारुति का, फिर आपको दिख रहा है हुंडई का, फिर होंडा का, फिर टाटा का, फिर महिंद्रा, रेनॉल्ट, फोर्ड, निसान, है ना, डस्टन की है, टोयोटा है। तो बहुत सारी गाड़ियाँ। अब आप कौन सी ब्रांड की गाड़ी खरीदना चाहते हैं? सपोज कीजिए आपने मानस बनाया है कि आप मारुति की गाड़ी खरीदना चाहते हैं। तो चलिए हम मारुति की गाड़ी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको मारुति पे जाके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मारुति पे जाके टैप करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे जो मारुति कंपनी अभी जो गाड़ियाँ ऑफर कर रही है उसकी ऑन रोड प्राइस क्या है, इंश्योरेंस का पैसा कितना लगता है, आरटीओ का पैसा कितना लगता है और अदर चार्जेस कितने लगते हैं, वो सारी डिटेल अभी आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे देखने मिलेंगी। तो अभी देखिए ये साइट ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे ऊपर आपको दिखा हुआ मिल रहा है मारुति सुजुकी कार्स। तो यहाँ पे लिख रहा है जैसे मारुति कार प्राइस स्टार्ट जीएसटी इंक्लूडेड ऑफ ₹2.99 लाख। पर ये तो सबसे छोटे वेरिएंट की बात कर रहा है, पर हम दूसरे वेरिएंट की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप मारुति स्विफ्ट आपको दिखा रहा है 5.49 से लेकर के 8.02 लैक्स तक। तो ये जो मारुति कार का जो स्विफ्ट मॉडल है ये उसकी प्राइस बता रहा है कि बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक की जो गाड़ियां हैं उनकी प्राइस ही दिखा रहा है। अब फिर और नीचे जाएंगे तो आपको बेलेनो दिख रही है, यहाँ पे आपको ब्रीजा गाड़ी दिख रही है ना, 7.39 लाख से 11.40 लाख तक की दिख रही है। मैं आपको भी और डिटेल बताऊंगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी, तो उसके बारे में सारी डिटेल आप कैसे देख सकते हैं। जैसे एर्टिगा है, मारुति एर्टिगा आप देख सकते हैं, या मारुति डिजायर की प्राइस बता रहा है 5.94 से लेकर 8.90 लाख तक। अगर वैगनआर गाड़ी लेनी है तो 4.65 से लेकर 6.18 तक की रेंज में आपको वैगनआर मिल जाएगी। अगर अल्टो 800 की हम बात करें तो 2.99 से लेकर 4.48 लाख तक आपको अल्टो की रेंज में गाड़ियां मिलेंगी। अगर सेलेरियो की बात करते हैं आप तो 4.53 से लेकर 5.78 तक आपको सेलेरियो की गाड़ी मिल रही है। एस्प्रेसो है, इसी तरह से मारुति XL6 है, मारुति एस क्रॉस है, यहाँ पे मारुति इग्निस है। इग्निस जैसे आप देखेंगे अभी 4.89 से 7.30 लाख तक आपको मिल रही है। मारुति की सियाज है जो 8.42 से 11.33 मिल रही है। तो मारुति के जितने भी मॉडल अभी तक मारुति कंपनी ने लॉन्च कर रखे हैं वो सारे मॉडल आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। तो आप एक ही विजिट में इस साइट पे सारे मॉडल देख सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मारुति की स्विफ्ट गाड़ी की, हम स्विफ्ट के बारे में यहाँ पे डिटेल जानेंगे
कि अगर आपको स्विफ्ट खरीदना है तो उसके लिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको स्विफ्ट दिख रही है। स्विफ्ट की स्टार्टिंग रेंज जो बता रहा है 5.49 से लेकर के मैक्सिमम कहाँ तक बता रहा है 8.02 लाख तक बता रहा है ये। तो चलिए देखते हैं, अगर जैसे आपने मानस बनाया कि आपको मारुति स्विफ्ट का बेस मॉडल चाहिए तो आप किस तरह से डीलर से डिस्काउंट की बात कर सकते हैं, कितने कम से कम में आप इसको लेके आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जहां पे आपको मारुति स्विफ्ट लिखा हुआ दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको मारुति स्विफ्ट की जो पर्टिकुलर डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखने लगेंगी। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे मारुति स्विफ्ट 5.49 से लेकर 8.02 लैक्स तक आपको दिख रही है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे साइड में आपको प्राइस लिखा हुआ दिख रहा है, इस प्राइस पे आप क्लिक करें। तो जब आप प्राइस पे आप क्लिक करेंगे तो अभी आपको प्राइस का फुल ब्रेकअप दिखाएगा। जैसे अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं हूँ अभी यहाँ पे न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में आप देखेंगे तो न्यू दिल्ली की प्राइस ही आपको बताएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे प्राइस आ गई आपके सामने। तो अगर प्राइस की हम बात करें मारुति स्विफ्ट बेस मॉडल की तो एक्स शोरूम प्राइस कितनी बता रहा है 5,49,000 रुपीज़। अब ये है इसकी एक्स शोरूम प्राइस। तो एक शोरूम प्राइस लगभग सारे शोरूम्स में सेम होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो एक शोरूम प्राइस कितनी होगी 549, मतलब इतना पैसा तो हमको मिनिमम इस कार का देना ही देना है। अब बात करते हैं इसमें और क्या क्या बिल्स ऐड होने वाले हैं। अब जैसे इसमें दूसरा नीचे आपको दिख रहा है आरटीओ। तो आरटीओ जो हम आपकी गाड़ी की आरसी बनवाते हैं, जो रजिस्ट्रेशन होता है आरटीओ से, तो हर स्टेट का रजिस्ट्रेशन चार्ज अलग अलग होता है। तो दिल्ली का अलग है, यूपी का अलग है, राजस्थान का अलग है। आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ का आरटीओ चार्जेस अलग अलग हो सकता है। तो जैसे यहाँ दिल्ली का जो चार्ज दिखा रहा है ये चार्ज कितना दिखा रहा है यहाँ पे, तो अभी ये जो आरटीओ का प्राइस दिखा रहा है ये दिल्ली का आरटीओ का प्राइस दिखा रहा है। ये दिखा रहा है आपको यहाँ पे 22,790 रुपये। फिर उसके बाद ये दिखा रहा है इंश्योरेंस का अमाउंट ये कितना दिखा रहा है 26,975 रुपये। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अदर्स करके लिखा है 4,500। तो देखते हैं ये अदर्स करके क्या चार्जेस जोड़ रहा है ये। यहाँ पे आप इस पर टैप करेंगे आई के ऊपर निशान पे तो आपको ये अदर चार्जेस भी बता देगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अदर किस चीज़ के चार्जेस जोड़ रहा है ये। तो अदर चार्जेस ये दिखा रहा है आपको 4,500। ये चार्जेस आपको बता रहा है ये कार के साथ कुछ मैट वगैरह आपको देते हैं, कुछ सीट कवर वगैरह देते हैं, तो उसके चार्जेस से जोड़ रहे हैं। फिर लिखा है नेक्स्ट में यहाँ पे ऑप्शनल चार्जेस दिखा रहा है और ऑप्शनल चार्जेस में आपको बता रहा है 1,500। तो ऑप्शनल चार्जेस में आपको बता रहा है 1,500। इस 1,500 में आपका इंक्लूड होता है फास्टैग और एमसीडी के चार्जेस इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ऐसे करके जो गाड़ी 5,49,000 की थी वो आपको ये सारे चार्जेस जोड़ने के बाद आपको पड़ रही है 6,03,265 रुपये में। और दोस्तों ये जो है स्विफ्ट का बेस मॉडल है, बिल्कुल बेस मॉडल है। बेस मॉडल के अंदर आपको ना तो पावर विंडो मिलेगी, आपको ना ही पावर विंडो के साथ आपको इसमें पावर विंडो नहीं मिलेगा, आपको इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा, है ना। आपको मैनुअल इसमें लॉक मिलेगा, सेंटर लॉकिंग आपको इसमें नहीं मिलेगी। तो काफ़ी सारी फीचर्स होते हैं इसमें नहीं आते। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम डिस्काउंट की कि आप डीलर से किस तरह से फाइट कर सकते हैं प्राइस के लिए। अब देखिए डीलर जब भी जो डिस्काउंट देते हैं वो आपको हमेशा बोलते हैं कि जैसे इसकी ऑन रोड प्राइस आ रही है 6,03,265 रुपये की, आपको ये ऑन रोड पड़ रही है गाड़ी विथ इंश्योरेंस, विथ अदर चार्जेस, विथ फास्टैग एंड विथ आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्जेस। ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे दिल्ली के प्राइस मैंने लिया हुआ है। आप अगर आपके स्टेट पे हैं तो इस साइड में जाके आपकी सिटी ऊपर जैसे लिखा हुआ है चेन सिटी करें और फिर आपको लें। तो दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली में जैसे ये गाड़ी ऑन रोड पड़ रही है आपको 6,03,265 की। अब आपको डीलर जो है, डीलर से आप जब गाड़ी खरीदेंगे तो आपको कैसे डील करना है। सबसे पहले आपको मैं इंपॉर्टेंट थिंग बताता हूँ कि जैसे आप पूरे अगर 12 महीने की बात करते हैं तो क्वार्टर एंड पे कोशिश कीजिए आप गाड़ी खरीदें। जैसे आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप मार्च एंड में गाड़ी खरीदें, क्योंकि मार्च एंड में क्या होता है इनकी ईयरली क्लोजिंग होती है और ईयरली क्लोजिंग होने के साथ में इनको मारुति कंपनी की तरफ से और डीलर खुद अपनी तरफ से कुछ डिस्काउंट देता है। किसको डिस्काउंट देता है? कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। तो अब जैसे वो डिस्काउंट आपको देंगे वो क्या बोलेंगे कि सर 6,03,265 की गाड़ी पड़ रही है तो हम आपको इस पर 23,000 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे। तो अगर वो आपको 23,000 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे तो आपको ये गाड़ी कितने में पड़ेगी 5,75,000 रुपये की। या कई जगह आपको डिस्काउंट ज़्यादा भी मिल सकता है, 25,000 से 30,000, 35,000, 40,000 तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। तो वो डिस्काउंट मिलेगा तो वो आपको इस टोटल प्राइस में लेस करते हैं। लेकिन
जब वो डिस्काउंट देते हैं, जब वो कोई डिस्काउंट दिखाते हैं, तो जो आपको गाड़ी की इनवॉइस देते हैं वो डिस्काउंट उसके अंदर दिखाते हैं, बाकी चार्जेस के वो आपको अलग से बिल देते हैं। तो यहीं पे डीलर जो है आपसे कम्युनिकेशन करते हैं, तो आप उनसे पूछिए कि आप ये डिस्काउंट जो मुझे 25,000 का देंगे, ये क्या एक्स शोरूम जो प्राइस है मेरी 5,49,000, इसके अंदर आप लेस करेंगे? 25,000 रुपये अगर आप लेस करें तो क्या है, 5,39,000 रुपये जो है 50,000 रुपये हैं, इसके अंदर आप लेस करने 5,49,000 के अंदर आप 25,000 लेस करेंगे या इस टोटल प्राइस के अंदर लेस करेंगे? तो वो हमेशा आपको यही कहेंगे कि हम इस टोटल प्राइस में आपको डिस्काउंट देंगे। लेकिन वो डिस्काउंट आपको दिखाएंगे किस में? आपकी जब गाड़ी की आपको इनवॉइस मिलेगी उसके अंदर दिखाएंगे। तो ये बाकी जो दूसरे पैसे हैं वो आपको अलग से, उनकी अलग से वाउचर्स आपको देंगे बिल के साथ में। तो ये तो बात हो गई आपकी बेस प्राइस की और आपके डिस्काउंट की। तो अब यहाँ पे आप कैसे कैसे आप और भी कम पैसा करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको डीलर आपको जो है 25,000 का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। अब आप और कैसे पैसा बचा सकते हैं? अब आप यहाँ पे देखिए, आरटीओ का चार्ज यहाँ पे है 22,790। तो आरटीओ आप नहीं करा सकते क्योंकि फर्स्ट गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आरटीओ ने भी मैंडेट कर रखा है कि डीलर खुद करके दे गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, और उसमें थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, तो आप खुद नहीं कर सकते हैं। तो आरटीओ का जो पैसा है वो जेन्युइन पैसा है, वहाँ पे डीलर कोई आपसे ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं, ना कोई अपनी ब्रोकरेज कुछ ऐसा चार्ज करते हैं कि हम ये काम कराने का मेरे को इतना कमीशन चाहिए। ये पैसा बिल्कुल फिक्स होता है, इसमें डीलर कहीं कोई कमाते नहीं है, और आप भी इसमें ना सोचें। तो ये पैसा फिक्स है, आप आरटीओ का पैसा पे करें। अब बात करें अगर इंश्योरेंस की, तो यस, इंश्योरेंस का जैसे वो चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे 26,975। तो दोस्तों ये जो इंश्योरेंस वो आपको देते हैं, वो देते हैं 0 DB का। कि अब 0 DB में होता क्या है, तो टोटल जो इंश्योरेंस मिलता है कार का वो 3 साल का मिलता है। तो शुरू का 1 साल जो होता है वो फुल कार कवर इंश्योरेंस होता है, मतलब कि जिसमें आपकी गाड़ी का प्लास्टिक पार्ट आ गया, आपका इंटरनल बॉडी पार्ट आ गया, आपका इंजन रिलेटेड आ गया, वो सारी चीज़ आ गई। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है वो 3 साल का होता है। तो आप इस इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर भी इंश्योरेंस प्रीमियम का ब्रेकअप पूछ सकते हैं कि जो 26,000 का इंश्योरेंस आप दे रहे हैं, ये इसका प्रीमियम ब्रेकअप क्या है। तो प्रीमियम ब्रेकअप में वो आपको बताएंगे कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना जा रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो 3 साल का एक साथ जाता है। हर साल आपको नहीं पे करना होता, वो 3 साल का एक साथ जाता है। लेकिन जो फर्स्ट पार्टी, जो आपकी गाड़ी का कवरेज होता है, जो 0 डेथ बेनिफिट होता है, गाड़ी का जो इंश्योरेंस होता है वो सिर्फ 1 साल का होता है। तो आपको नेक्स्ट ईयर उस इंश्योरेंस को रिन्यू कराना होता है। पर इंश्योरेंस के लिए कई सारे डीलर आपको ऐसा बोलेंगे कि आपको गाड़ी का इंश्योरेंस हमारे यहाँ से ही कराना पड़ेगा, अगर आप हमारे यहाँ से नहीं कराएंगे तो आपको गाड़ी नहीं मिल सकती। तो ये वो झूठ बोलते हैं। मैंने खुद ने गाड़ी खरीदी है, मैंने खुद ने इंश्योरेंस अपने आप से कराया। आप उनको जाके बोलिए कि सॉरी सर, मुझे इंश्योरेंस की नॉलेज है, मैं इंश्योरेंस खुद से करा सकता हूँ। अब आप खुद से कैसे कराएंगे, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप नई गाड़ी का जो आप शोरूम से उठाते हैं उसका इंश्योरेंस आप कैसे करा सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी का इंश्योरेंस आप कैसे करा सकते हैं डायरेक्टली खुद से। तो वो बहुत ईजी पड़ता है, और उसकी प्रीमियम भी आपको 7 से 8,000 रुपये कम लगती है जो डीलर आपको चार्ज करता है। तो वो अच्छा तरीका है। दूसरी अगर हम बात करें डिस्काउंट की, तो देखिए सेल्समैन का भी कुछ कमीशन वगैरह होता है, सेल्समैन की भी कुछ इंसेंटिव होते हैं। पर मैं नहीं चाहूँगा कि आप उनके इंसेंटिव पे अपनी नज़र रखें, क्योंकि वो उनकी मेहनत की कमाई है, तो वो उसे कमाने दें। तो आप जो मैक्सिमम डिस्काउंट उसके बाद ले सकते हैं, तो जो भी डिस्काउंट ऑफर आपको डीलर ने किया है 25,000 का, आप डिमांड कर सकते हैं कि सर मुझे इस पर 5,000 का और डिस्काउंट चाहिए। या फिर आप वही कोटेशन, उसका कोटेशन डीलर से लें और किसी अदर डीलर के पास जाएं और वहाँ से कोटेशन बनवाएं, और फिर वहाँ के सेल्समैन को बोलें कि मुझे उस शोरूम ने तो इतना डिस्काउंट दिया है। तो आपको वो 2-4 हज़ार रुपये और कम कर सकते हैं, उनकी पावर में होता है। तो इस तरह से आप गाड़ी की टोटल बचत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आप दूसरे वेरिएंट को देख रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए अलग जो वेरिएंट है, जैसे स्विफ्ट VXI है, ये आपको 6.96 लाख ऑन रोड बता रहा है ना। स्विफ्ट AMT आपको VXI दिखा रहा है 7.48, स्विफ्ट ZXI आपको बता रहा है 7.61, स्विफ्ट AMT आपको दिखा रहा है 8. तो अलग अलग वेरिएंट की प्राइस यहाँ पे दे रखी है। आप किसी को भी क्लिक करके उसकी डिटेल यहाँ पे पूरी देख सकते हैं। देखिए इसकी प्राइस सारी डिटेल यहाँ पे आ गई, कौन सी गाड़ी की आई है। ये स्विफ्ट ऑटोमेटिक VXI की प्राइस आपको बता दी है 7.48। तो इस तरह से आप किसी भी गाड़ी की डिटेल इस साइट के जरिए देख सकते हैं, और ये एग्जैक्ट वही प्राइस दिखा रहा है जो आपको आपके बगल में जो भी डीलर है कार का जो दिखाने वाला है, वही प्राइस ही दिखा रहा है। तो घर बैठे आप आराम से यहाँ से सारी गाड़ियों की डिटेल देख सकते हैं। तो ये तो हमने अभी खाली प्राइस के बारे में डिस्कस किया। चलिए अब हम गाड़ी का एक बार इंटीरियर देखते हैं कि गाड़ी अंदर से कैसी दिखती है। तो एक बार हम इंटीरियर व्यू देखते हैं गाड़ी का। अभी हम स्विफ्ट की बात कर रहे हैं, हम स्विफ्ट का इंटीरियर व्यू देख रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको केवल स्विफ्ट की जानकारी दूंगा, क्योंकि बाकी गाड़ियों की सबकी अगर हम डिटेल यहाँ जानेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, एंड दिस विल नॉट हेल्प। तो आप सभी इसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि कैसे आप दूसरी गाड़ियों को भी इन डिटेल आप जान सकते हैं। तो अब देखिए मारुति स्विफ्ट का 360 हम व्यू देखते हैं यहाँ पे।
ये देखिए खुलने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये साइड, ये देखिए तो ये खुल चुका है। यहाँ पे ये इंटीरियर व्यू आपको दिख रहा है। अंदर से जो है ये स्विफ्ट का अभी जो नया मॉडल है 2021 का, वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। आपको मैं इसका पूरा व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए इसकी गेट वगैरह अंदर से आपको कुछ ऐसे दिखेंगे। पीछे की सीट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये सीट पूरी फोल्डेबल होती है, आगे की तरफ मुड़ जाती है ये, तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। ये देखिए बहुत ही प्यारी बनावट है स्विफ्ट की, मतलब रोड की रानी आप इसे कह सकते हैं या रोड का राजा आप इसे कह सकते हैं। इसका माइलेज भी आप देखेंगे 20+ इसका माइलेज आता है। ये देखिए फ्रंट सीट देखिए, उसका टोटल बूट स्पेस देखिए, आप कैप देखिए कितना प्यारा इसका इसके अंदर बना हुआ है, कितनी अच्छी स्पेस है। ये बेस इसमें आपको स्पीकर वगैरह इस तरह से फिट हो सकते हैं। एसी काफ़ी अच्छा है इसका। अगर आप इसका रूफ देखें तो देखिए रूफ ही इस तरह से आती है इसकी बनी हुई। सो ये तो हो गई स्विफ्ट के इंटीरियर की बात, किस तरह से अंदर से ये गाड़ी आपको दिखाई देती है। अगर हम एक्सटीरियर की बात करें तो हम एक्सटीरियर भी देख लेते हैं इसकी कि इसका एक्सटीरियर व्यू कैसा है। ये तो अब इस गाड़ी का एक्सटीरियर व्यू देखते हैं हम। एक्सटीरियर देखने के लिए आपको यहाँ पे एक्सटीरियर पे क्लिक करना है। देखिए ये गाड़ी का एक्सटीरियर व्यू है। पहले की स्विफ्ट में और अभी 2021 की स्विफ्ट में काफ़ी चेंजेस हैं। अब की जो नई स्विफ्ट आई है वो काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ में काफ़ी स्पोर्टी लुक इसका है। काफ़ी दिखने में बहुत अच्छी लगती है गाड़ी और आपको पसंद भी बहुत आएगी। तो ये है इसका एक्सटीरियर व्यू। अब और क्या क्या डिटेल आप इस साइड पे देख सकते हैं। अब देखिए ऊपर आपको यहाँ पे हेडिंग्स दिख रही है, इस साइड की सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख रही है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे विजिबल है। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे आपको स्विफ्ट की प्राइस देखिए, आपने कंपेयर आप कर सकते हैं, इमेजेस आप देख सकते हैं, स्पेसिफिकेशन क्या है वो देख सकते हैं आप इसका, है ना, अलग अलग क्या क्या वेरिएंट्स है वो देख सकते हैं, क्या क्या ऑफर्स इस पे चल रहे हैं वो देख सकते हैं। और अगर लास्ट में आप मोर पे क्लिक करेंगे तो और भी आपको डिटेल यहाँ पे ये बता देगा कि इसकी और क्या क्या डिटेल है। जैसे माइलेज कौन कौन से हैं, कलर में क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या स्पेयर पार्ट्स हैं, सर्विस कॉस्ट इसका कितना पड़ता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। तो अगर जैसे हम इसकी माइलेज की बात करते हैं, अगर कि इस स्विफ्ट का माइलेज कितना है, ये गाड़ी कितना माइलेज देती है, तो यहाँ पे आपको माइलेज ही बता देगा। और दोस्तों इस साइट पे जो डिटेल दे रखी है, ये कोई साइट ने ये लोग सर्वे करते हैं, जितने लोग गाड़ियाँ चलाते हैं उनसे सर्वे करते हैं और फिर ये दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मारुति स्विफ्ट का माइलेज देखिए आप। सो अगर हम पेट्रोल की बात करें मैनुअल की, तो पेट्रोल के मैनुअल में अगर इसका माइलेज है तो आपको 21 किलोमीटर का माइलेज आपको मिल जाएगा 1 लीटर के अंदर। तो बहुत ही अच्छा माइलेज है वो, जो कि हाईवे पे आपको मिल जाएगा। अगर सिटी की हम बात करते हैं तो सिटी में भी आपको ये 16+ आपको कम से कम सिटी के अंदर 16+ का माइलेज आपको दे देगी, 16 किलोमीटर प्लस का। और अगर हाईवे की आप बात करें, आप हाईवे पे जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे आप अगर जा रहे हैं, तो आपको आराम से 22 से 23 का माइलेज ये दे देगी। तो ये हम पेट्रोल की बात कर रहे थे। अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो ऑटोमेटिक का माइलेज भी यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। चलिए कुछ और डिटेल हम इसकी देखते हैं कि और क्या क्या डिटेल आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो माइलेज देखने के बाद हम कुछ और डिटेल जानते हैं इस गाड़ी के बारे में। जैसे यहाँ पे आपको साइड पे सारी डिटेल मिल जाएगी, आप मोर पे क्लिक करेंगे। इसमें आप जैसे अब सर्विस कॉस्ट देखते हैं हम इसकी, कि आपको अगर आप स्विफ्ट गाड़ी चलाते हैं तो आपको कितना खर्चा आएगा खरीदने से लेकर के जितने साल भी आप स्विफ्ट को चलाते हैं। तो अभी कुछ ही देर में साइड पे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब जैसे ये मारुति स्विफ्ट की मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, क्योंकि दोस्तों अगर आप गाड़ी खरीद के तो ले आएंगे, चलिए एक बार आपने पैसा इकट्ठा करके गाड़ी खरीद लिया, लेकिन अगर आप उसकी सर्विस में आपको बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है तो वो भी फिर काम का नहीं है। तो मारुति स्विफ्ट की अगर सर्विस कॉस्ट आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, द एस्टिमेटेड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ मारुति स्विफ्ट फॉर 5 ईयर इज ₹20,000। अगर 5 सालों की बात करते हो, सर्विस कॉस्ट क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 20,000 लिखा है। द फर्स्ट सर्विस आफ्टर 5,000 किलोमीटर एंड सेकंड सर्विस आफ्टर 10,000 किलोमीटर इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 2 सर्विस तो इसकी आपको फ्री में मिल रही है, और उसके बाद की जो सर्विसेज हैं वो आपको पेड सर्विस होंगी। तो यहाँ पे एक चार्ट भी दिखा रखा है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल 6 सर्विस एंड किलोमीटर्स मंथ विच एवर इज एप्लीकेबल। तो कितने किलोमीटर पे आपको कौन सी सर्विस करानी है और क्या क्या टोटल कॉस्ट आ सकता है एस्टिमेटेड, वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो आप देखिए अगर फर्स्ट सर्विस आप कराते हैं तो फर्स्ट सर्विस आपको कब करानी होती है, या तो 5,000 किलोमीटर पे या 6 महीने के अंदर, जो भी आपका फर्स्ट आ जाए, तो आपको सिर्फ 1,500 रुपये उस पर खर्च होने वाले हैं पहली सर्विस पे। अगर दूसरी सर्विस की हम बात करें तो या तो 10,000 किलोमीटर या 12 महीने मतलब 1 साल, तो आपको दूसरी सर्विस का खर्चा कितना आएगा, आपको सिर्फ 2,818 रुपये का, मतलब 2,800 रुपये समथिंग आपके खर्च होंगे। थर्ड सर्विस की बात करते हैं तो 20,000 किलोमीटर या 24 मंथ यानी 2 साल, तो आपको यहाँ पे जो खर्च आने वाला है सर्विस का वो आएगा 4,368 रुपीज़ ओनली।
तो सिर्फ 4,300 रुपये। अगर फोर्थ सर्विस की हम बात करते हैं तो 30,000 किलोमीटर आप गाड़ी चला सकते हैं और 3 साल में अगर सर्विस कराते हैं आप तो आपको सिर्फ 4,000 रुपये की कॉस्ट आएगी। फिफ्थ सर्विस जो आपको करानी है वो है 40,000 किलोमीटर या 48 मतलब 4 साल। तो दोनों में से जो भी पहले होगा आपको फिर पांचवी सर्विस पे आपको देना है ओनली 4,728 रुपीज़। और सिक्स सर्विस की अगर बात करें तो 50,000 किलोमीटर या 5 साल, तो कितना हो गया 3,000 रुपये आपका सिक्स सर्विस पे आएगा। तो अप्रोक्सीमेट सर्विस कॉस्ट फॉर मारुति स्विफ्ट इन 5 ईयर, मतलब जो एवरेज अगर आप देखेंगे तो ओनली 20,000 आपको इसका कॉस्ट आता है 5 साल के अंदर सिर्फ सर्विस के नाम का। तो आपका ऐसा कोई खर्चा नहीं आएगा। मारुति लेने के बाद आप हमेशा खुश रहेंगे, आपका डिसीजन बिल्कुल सही रहेगा। आपको ये रहेगा कि नहीं मैंने मारुति लेकर बिल्कुल सही किया है। मैंने खुद ने अभी जनवरी 2021 के अंदर मारुति स्विफ्ट का बेस मॉडल खरीदा है। आप चाहें तो मेरी वीडियो देख सकते हैं उसकी, मैंने खरीदी उस दिन की वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। चलिए और कुछ डिटेल यहाँ पे देखते हैं हम, और क्या क्या डिटेल आपको यहाँ पे जानने को मिल सकती है जिससे आपको गाड़ी खरीदने में मदद मिलेगी। हमने यहाँ पे सर्विस कॉस्ट हमने बात कर ली। ब्रोशर भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर लोन वगैरह देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मोर में तो आपको ये सारी डिटेल आपके काम की मिली गई। इसके अलावा जो डिटेल है आपको, अगर आप उसको देखते हैं तो अगर आपको ऑफर्स देखने हैं, वीडियोज़ देखने हैं मारुति के, वो देख सकते हैं। अगर स्पेसिफिकेशन की हम बात करें तो आप स्पेक्स में जा सकते हैं। स्पेक्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको गाड़ी के क्या क्या स्पेसिफिकेशन है वो सारी आप देख सकते हैं। तो स्पेसिफिकेशन जैसे आप इंजन कितने सीसी का है, या फिर इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे ये स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आ गया है गाड़ी का। तो अभी देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या स्पेसिफिकेशन में हमको फैसिलिटी। अब देखिए यहाँ पे की स्पेसिफिकेशन ऑफ मारुति स्विफ्ट। तो माइलेज आपको जैसा बता ही दिया। फ्यूल टाइप पेट्रोल की हम बात कर रहे हैं। मैक्स पावर जो यहाँ पे लिखी हुई है, सीटिंग कैपेसिटी 5 की आपको मिल जाएगी। बूट स्पेस आपको 268 लीटर का मिलेगा, विच इज़ अगेन वेरी गुड इन दिस सेगमेंट। बॉडी टाइप अगर की बात करें तो हैचबैक ये बॉडी टाइप रहेगी। सिटी माइलेज आपको लिखा हुआ है। इंजन डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1197 का आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम टॉर्क, ट्रांसमिशन टाइप आपको ऑटोमेटिक। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर तक का फ्यूल आप इसमें भरवा सकते हैं। अगर की फीचर्स की आप बात करें मारुति स्विफ्ट तो पावर स्टीयरिंग आपको मिल जाएगा बेस मॉडल में। आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा बेस मॉडल में। आपको ड्राइवर एयरबैग मिल जाएगा। आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाएगा। एलो व्हील्स, सॉरी तो आपको ड्राइवर साइड एयरबैग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एलो व्हील्स, पावर विंडो फ्रंट, एयर कंडीशनर, पैसेंजर एयरबैग, फॉग लाइट्स, फ्रंट लैम्प। तो ये जो की फीचर्स ये हैं ये आप बेस मॉडल में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आप अगर उससे ऊपर वर्जन में जाएंगे तो आप ले सकते हैं। और ये सारे जो फीचर्स हैं ये आप बाहर भी मॉडिफाइड करा सकते हैं या बाद में भी एड ऑन करवा सकते हैं। तो कुछ फीचर्स बेस मॉडल में होते हैं, कुछ फीचर्स नहीं होते हैं। तो पर्टिकुलर कौन से वेरिएंट में कौन से आपको फीचर्स मिलेंगे उसके लिए आपको डाउन जाना है और यहाँ पे आपको देखना है मारुति स्विफ्ट स्पेसिफिकेशन। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और अपना पहले वेरिएंट आप सेलेक्ट कीजिए कि आप कौन से वेरिएंट को देखना चाह रहे हैं। अगर जैसे आपने यहाँ पे बेस मॉडल सेलेक्ट किया LXi पेट्रोल, तो ये LXi पेट्रोल की सारी डिटेल आपको दिखा देगा। जैसे इंजन ट्रांसमिशन की हम बात करें तो इंजन टाइप कौन सा है ना, VT आपको जैसे VT इंजन आपको मिल जाएगा, है ना। फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाएगा। फ्यूल परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। तो सारी डिटेल आपको ये यहाँ पे ये बता देगा। आप यहाँ पे जाके सब चीज़ें देख सकते हैं। फिर आप फ्यूल एंड परफॉर्मेंस के ऊपर अगर आप टैप करेंगे तो फ्यूल एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड वो डिटेल आपको बताएगा यहाँ पे कि फ्यूल टाइप ये पेट्रोल हो गया आपका, माइलेज आपका बता ही रहा है आपको, कितने लीटर का टैंक मिलेगा आपको। ये अभी हम बेस मॉडल की डिटेल देख रहे हैं। सस्पेंशन और स्टीयरिंग और ब्रेक्स की बात करें तो जैसे फ्रंट सस्पेंशन क्या है ना, इलेक्ट्रिक है या नहीं है, टिल्ट स्टीयरिंग है या नहीं है, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाएगा जो आपको फैसिलिटीज़ कार में मिलने वाली है। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर की डिटेल भी आपको बता देगा। जैसे टेक्नोमीटर आपको नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीटर इसमें आपको मिल जाएगा, लेदर सीट्स आपको इसमें नहीं मिलेगी, फैब्रिक तो जो मिलेगा उस पर राइट है, जो नहीं मिलेगा उस पर रॉन्ग कर रखा है। तो इस साइट के ज़रिए आपकी सारी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आपकी गाड़ी में जो भी मॉडल आपने पसंद किया उसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे, क्या क्या फीचर्स नहीं मिलेंगे, आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके सारी चीज़ें देख सकते हैं कि कौन सी फीचर मेरे गाड़ी में अवेलेबल है, कौन सी फीचर मेरे गाड़ी में अवेलेबल
नहीं है। अब दोस्तों ये सारी डिटेल आप खुद ही जानते हैं, अगर आप शोरूम पे जाएंगे तो एक सेल्समैन से आप मैक्सिमम एक गाड़ी की इंक्वायरी कर सकते हैं, सभी गाड़ियों की इंक्वायरी आप नहीं कर सकते कि नहीं मुझे इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, इसका प्राइस ही बताओ, उसका प्राइस ही बताओ। वो सेल्समैन आपको एंटरटेन नहीं करेगा और इससे आपकी सेल्फ इमेज भी खराब हो सकती है अगर हम बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं। तो आप बेटर है कि घर बैठे मोबाइल का यूज़ करके, जैसे मैंने आपको तरीका बताया, आप आराम से यहाँ से सारी इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको यूज़र के कुछ रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं, ऊपर आप देखेंगे यूज़र रिव्यूज़ भी आपको मिल जाएंगे, जो लोग इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं उनके रिव्यूज़ भी आप पढ़ सकते हैं। लेटेस्ट मॉडल्स जो आते जाते हैं वो रिव्यूज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे रेटिंग काफ़ी ज़्यादा मिली हुई है स्विफ्ट को, 4.5 की रेटिंग यहाँ पे मिली हुई है। लोगों के रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, जैसे किसी ने लिखा हुआ है वेरी स्मूथ ड्राइविंग एंड गुड माइलेज, गुड इन द पिकअप, द इंजन इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस कार एंड इट इज़ माई फेवरेट कार, है ना। तो अधिकतर लोगों को आपके इसके प्लस मिलेंगे, नाइस कार फॉर स्मॉल फैमिली एंड सिटी राइड्स, हैव DRL इन ऑल मॉडल्स लाइक नेक्सॉन। सो बहुत शानदार गाड़ी, आपको कभी इसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छी गाड़ी है। आप अगर शिफ्ट के लिए जाना चाहें आप जा सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे क्या रिकमेंडेशन करूँगा, मेरी पर्सनल टिप्स आपको दूंगा। अगर आपका बजट कम है, देखिए अगर आपका बजट अच्छा खासा है, आप 6 लाख प्लस आप खर्च कर सकते हैं, तो आप स्विफ्ट बेस मॉडल से एक मॉडल VXI मॉडल आप ऊपर खरीद लीजिए, उसमें आपको पावर विंडो वगैरह मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप बेस मॉडल भी खरीद सकते हैं, आपको आराम से 570 के आसपास आपको बेस मॉडल मिल जाएगा। और बेस मॉडल लेने के बाद में आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको लगता है कि आपको पावर विंडो की रिक्वायरमेंट है, आप पावर विंडो बाहर से डलवा सकते हैं, क्योंकि आप अगर डीलर से ही पावर विंडो डलवाएंगे तो मारुति सर्विस सेंटर की जो चीज़ें मिलेंगी उनकी प्राइस में और बाहर लोकल शॉप्स की प्राइस में ज़मीन आसमान का अंतर आपको मिलेगा। तो सेंटर लॉकिंग वगैरह आप बाद में भी करवा सकते हैं, बाहर से भी करवा सकते हैं, बट यू मस्ट गो फॉर वट एवर मॉडल यू रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन योर बजट। आपकी बजट के अनुसार आप अपना मॉडल डिसाइड करें। तो फ्रेंड्स अब तक आपको काफ़ी मदद मिली होगी, कोई सी भी गाड़ी आप डिसाइड करनी है, कौन सी ब्रांड की देखनी है, आप सारी डिटेल इस साइट पे जाके देख सकते हैं। और मैं आपको फाइनल एक टिप देना चाहूँगा मेरी तरफ से, जो आप ज़रूर इंश्योर करें कि आप उस टिप को फॉलो करें। वो टिप ये है कि देखिए कई सारे डीलर्स जो होते हैं वो आपको पुरानी मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ी दे सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप कैसे इंश्योर करें कि आपके पास में जो गाड़ी आई है उसका मेक मंथ इसी महीने का है जिस महीने आप बुक कर रहे हैं। तो इसके लिए आप जब भी डीलर से गाड़ी खरीदेंगे, जो भी सेल्स पर्सन होगा उनसे आप पूछिए कि इसका मेक मंथ क्या है, इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है। तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चर आप कैसे इंश्योर करेंगे, दो तरीके हैं। या तो एक तो आप वो उनके सिस्टम में इंजन नंबर डाल के, उनके पास में हर गाड़ी की इन्वेंट्री होती है उनके सिस्टम में, तो आप उस सिस्टम में इंजन नंबर डाल करके वहाँ से आपको दिख जाएगा डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है। दूसरा, जब वो RTO के लिए आपसे फॉर्म साइन करवाते हैं, तो RTO का फॉर्म जो होता है, जो फॉर्म 21 जिसे हम बुलाते हैं, वो फॉर्म जो RTO में जाता है, उस फॉर्म 21 के ऊपर भी डेट ऑफ मैन्युफैक्चर की डेट लिख करके उन्हें RTO को देनी पड़ती है। उसकी कॉपी वो आप लोगों को नहीं देते हैं, पर अगर आप मांगेंगे तो वो आपको दे सकता है। तो वहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि आपकी गाड़ी की डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है। क्योंकि कई केसेस में आता है आपको गाड़ी 6 महीने पुरानी मिल गई, 2 महीने पुरानी मिल गई, 3 महीने, तो आप जब इतना खर्चा करते हैं तो आप क्यों पुरानी गाड़ी लेंगे। आप इंश्योर करें जिस महीने आप गाड़ी खरीद रहे हैं उसी महीने की मेक मंथ आप रखें, ताकि आपको बिल्कुल यार्ड से निकली हुई फ्रेश गाड़ी आपको मिले।